अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इश्यूज़ हैं, बहुत अहम है, उस पर गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की तरफ से आरा आती रहती हैं मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अपना SMS मैसेंजर के ऊपर, और ग्रुपों में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। इस तरह मैं कोशिश करता हूँ इकट्ठा करके जवाब भी दे दूँ और आप तक डिस्कस भी कर दूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जो मैंने प्रोग्राम किया था चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और उस कॉन्टेक्स्ट में एक 45 सेकंड की वीडियो चलाई थी। मैंने उसे कहा था कि आवाज़ सुनेंगे आप, वो मकसद सिर्फ ये था, वो विजुअल में सारा कुछ आवाज़ है कि सारे एक पेज के ऊपर हैं, सारे इकट्ठे हैं। मकसद सिर्फ इतना था कि उसमें मैं चाहता तो मैं बैकग्राउंड पे चलाता तो आपकी तवज्जो मेरी आवाज़ की तरफ होनी थी, उन सीन्स की तरफ नहीं होनी थी कि कौन कौन लोग बैठे हैं और क्या है। हायर कमांड मिलिट्री में बड़ी, याद रखिएगा, मानी जाती है, और अगर चेन ऑफ कमांड पूरा ना हो तो फिर तो ये फोर्स ही ना रहे। बहुत से लोगों ने तोड़ने की कोशिश इसीलिए की, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज अपनी जगह पर खड़ी है। और यहाँ जो इल्ज़ामात लगाते रहे जनरल फैज़ साहब के हवाले से और बाकी लोगों के हवाले से, मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया था हवाई बातें हैं, और बहुत से दोस्तों ने कहा डेफेमेशन केस हवाले फ़ाइल करने के हवाले से, और उसमें मैं डेफेमेशन का नोटिस तैयार कर रहा हूँ जो मरीम नवाज़ साहिबा को जाना है, और जिन चैनलों चलाई है उस तक भी ये इन्फॉर्मेशन देखूँगा कि मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। उन्होंने बाकायदा मुझे कहा है, अथोराइज़ कर दिया है, दो तीन लोगों ने, असलम मलिक साहब है कनाडा से, उन्होंने कहा, नज़र चौहान साहब ने, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने कहा, और कई लोग हैं जो नाम नहीं मैं लेता, जिन सब ने कहा है। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं डेफेमेशन के हवाले से भी आने लगा हूँ। और ये आज आपके साथ चूँकि सब्जेक्ट डेफेमेशन रहना है, तो डेफेमेशन में पहले आगे चलने से कबल मैं बताता चलूँ, इसहाक डार के केस में बाद में आऊँगा, लेकिन वो मैं चाहूँगा मैं पहले मैं चीज़ें चलाता चलूँ। इंग्लिश डेफेमेशन लॉ की हिस्ट्री जो है ना, वो विकीपीडिया ने जो की हुई है उसी को सामने रखते हुए, ये 1272 का शुरू करते हुए आप आते हैं, और यहाँ आप आ जाते हैं डेफेमेशन एक्ट 2013 में, और बड़ा क्लियर क्या है क्या, और कंटिन्यूइंग डेफेमेशन का भी जिक्र किया है। फिर वो डेफेमेशन एक्ट 2013 is an act of Parliament of the United Kingdom which reformed English defamation law on issues of the right to freedom of expression and the protection of reputation। ये जो हमने पाकिस्तान के अंदर मादर पिदर आज़ादी की बातें बताई हुई ना यहाँ, यानी पाकिस्तान में नहीं मानना हमने, इंग्लिस्तान के कानून को हम सारे ही मान रहे हैं कि जनाब वो डेफेमेशन, यानी जो रोजाना आप बोल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, वो नहीं अमल दरामद आपने करना। आर्टिकल 19 फिर जरा बैकग्राउंड पे चल जाए, आपको जरा पता चल जाए, और मैं आज आपके साथ 2 आर्टिकल और जरूर चलाऊंगा। आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ की बात है जिंदगी, और आर्टिकल 14 जो रेपुटेशन की बात कर रहा है, क्वालिटी टू लाइफ की बात। फंडामेंटल राइट्स मौजूद होने के बावजूद यहाँ कुछ हो रहा है, और मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी थी। और पिछले प्रोग्राम में मैं डेफेमेशन जो पाकिस्तानी कानून है बैकग्राउंड पे चलाया था, वो मैं दोबारा चला देता हूँ आप लोगों का समझने के लिए। इसी तरह फौजदारी कानून के तहत 499 और 500 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फौजदारी जुर्म है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब मैं एडिशनली जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है 18, 19, 20 सेक्शन जो है ना, जो आपने अक्सर जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अतर मिल्ला साहब के मामले या सतूर वगैरह ये लेकर गए, और उस पर अभी तक काम नहीं हो रहा। उस पर ऑनलाइन रूल्स तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हम उसको मान रहे हैं। अभी आपको मैं मिसाल, अभी रिसेंटली सना बुच्चा साहिबा, उन्होंने ना नाहली का फ़ैसला अगले से 2 माह में वापस हो जाएगा। बड़ी हैरान कुन बात है, कानून आता नहीं उनको। ज़रा इसी चीज़ को सामने रखते हुए पहले तो बैकग्राउंड पे देखिएगा जिसमें नवाज शरीफ नाहल हुए थे, वो फ़ैसला पढ़ ले। फिर नवाज शरीफ ने इस नाहली को नज़रसानी में चैलेंज किया, आइन के आर्टिकल 188 के तहत नज़रसानी में चैलेंज किया। वो नज़रसानी भी खारिज हो चुकी है। मैं बार क्या कह रहा हूँ, नज़रसानी भी खारिज, नाहली का यानी किसने का वापस हो जाएगा। ये डेफेमेशन नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये फेक न्यूज़ नहीं है। आप ये समझ सकते हैं ना, उन्होंने जो दावा किया है, अब यानी बंदा पूछे, उन्होंने
न्यूज़ चैनल 24 के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हैं। अब देखिए, अब अंदाज़ा लगाएंगे पाकिस्तान आने का तो मैं आपको खबर दे चुका हूँ उन्होंने क्या एहसान किया कि नवंबर में उनका जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल के हवाले से, फर्स्ट ईयर में तो उम्मीद है वो अब मुश्किल है उनके वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से, मेडिकल ग्राउंड पर तो है नहीं, इंग्लिस्तान दोहरी पॉलिसी अपनाना चाहे वो एक अलहदा बात है। जब उन्होंने ये प्रोग्राम लिखा तो मैंने फिर इसके ऊपर मैंने इसका जवाब दिया उन्हें। हद है नालायकी और झूठी खबर फैलाने वालों की। सना बुच्चा को किसी अच्छे प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवाएं, जब तक मैट्रिक पास ना कर ले टेलीविज़न पर पाबंदी होनी चाहिए। मेरा इससे मुराद ये है कि ये लॉ के कॉन्टेक्स्ट में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और इन चीज़ों को सामने रखते हुए दिमागी आसानी के लिए नवाज शरीफ नाअहली का केस नज़रसानी में भी हार चुके हैं। बैकग्राउंड पे मैंने वो चला दिया, आप तक आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक और साथ फिर जो सेकंड जो चेन मैंने ट्वीट की भेजी को नवाज शरीफ को टैग किया मैंने। यहाँ बता दूँ आपको, अगर नवाज शरीफ का जवाब दे रहे थे तो बात बड़ी बात थी। को 2 नैब के केसेस में बिल तरतीब 10 और 7 साल की सज़ा हो चुकी है और 2 नाअहली केसेस में नैब के सेक्शन 15 के तहत 10 साल की नाअहली अलहदा है। पहली जो नाअहली है पनामा केस के अंदर वो 62(1)(f) है, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा कि जिसके तहत उनकी ताउम्र नाअहली है, वो ख़त्म नहीं होनी है ऐसे, वो जब तक आप आर्टिकल 62(1)(f) तरमीम नहीं करती है। वो नाअहली जो इनकी है ताउम्र नाअहली है, याद रखिएगा। और सारे फैसले सना बुच्चा आइन और कानून के मुताबिक काफिले नफाज हैं। अदालतों में सिर्फ नैब के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, किसी अच्छे कानूनदान से रब्ता कर। अच्छा, मैं नैब के किन केसेस की बात कर रहा हूँ? एवन फील्ड और अल अजीजिया, वो शॉर्ट में मैंने बनाए हुए बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, जिसमें 10 साल और 7 साल की सजा हुई है। ये सना बुच्चा के हवाले से मैंने आप तक पोजीशन सारी सामने रख दी है। जो जवाब मैंने दिए तो बैकग्राउंड पे दोनों मेरे ट्वीट भी चल रहे होंगे और ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, इसहाक डार के हवाले से। अब इसहाक डार के हवाले से भी 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी आपके सामने रखनी है, वो क्लैरिटी के साथ रखनी है, वो मैं बताता चलूँ आपको ज़रा, और वो आपको समझ में आनी चाहिए कि वो है क्या। और उसमें मैं कुछ उसमें भी ट्वीट मैंने कर दिए हैं। अरशद शरीफ ने बड़ा खूबसूरत किया है, दमाल ग्रुप लंदन का फैसला ही ट्वीट कर दे। जज ने क्या कहा, इस कौम को कब तक इश्तिहारी और मफरूर मुलजमान की झूठी वकालत करके मामू बनाओगे? समझ में आई है बात आपको करी? और इसमें अपना कमरान शाहिद ने भी लिखा, लंदन आफ्टर शहबाज शरीफ, अब फिर शहबाज शरीफ का लफ्ज इस्तेमाल करें, पैमरा में दरखास्त चल रही है। डार इज बेल आउट, channel apologized, admitted that allegation of stealing Pakistan money was false during PTI rule, PML and getting clean chit on PTI led corruption charges. NAB ordinance seems legislative। अब यहाँ से पूछे आपको, भाई आपको कानून अगर नहीं पता तो ना लिखा करें, शर्मिंदगी होनी चाहिए होती थी आपको सहाफ़ी नॉर्म्स तो पता होने चाहिए ना कि सहाफ़त है किसका नाम। आर्टिकल 19 पढ़ लें। अभी अगर आप यही ट्वीट अगर कोई चैलेंज कर दे लंदन के अंदर तो वो कमरान शाह साहब को जुर्माना देना पड़ जाएगा ढेर सारा। का जवाब मैंने दिया उनको। One must know what is the difference between civil law and criminal law. Defamation has nothing to do with criminal cases filed by NAB, which are pending before NAB court। और इस हाकदार को मैंने अटैच किया, अगर होता ना जवाब दे रहे थे वो भी। Has been declared absconder by the court and he is deliberately avoiding to face court। पाकिस्तान के अंदर करप्शन और करप्ट चार्जेस चल रहे हैं और बैकग्राउंड पे वो सुप्रीम कोर्ट का मैं फैसला NAB कोर्ट का चला रहा हूँ जिसमें absconder डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें एब्सकॉन्डर खाली, बाकी तो मेरे पास बहुत कुछ है, एब्सकॉन्डर जिसमें डिक्लेयर हुए बैकग्राउंड पे मैं वो भी चला रहा हूँ आप तक ताकि समझ सके। और यहाँ मुख्तलिफ चैनलों ने जो मिसाल के तौर पर इंडिया में बड़ी पजीराई मिली, आप अंदाज़ा लगाएं बैनुल अक़वामी किसी बहुत बड़े खबर अखबार ने इसको कवरेज नहीं दी, हाँ इंडियन ने बड़ी कवरेज दी इसको। और लेकिन हेडिंग है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार विंस डेफेमेशन केस इन यूके। अच्छा, किसी चैनल पे आप गुफ्तगू करें, मैं कर रहा हूं तो मैं कोर्ट हूं? जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है वो भाई मैं एक राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू स्पीक इस्तेमाल कर रहा हूं, वो जो मैं दे रहा हूं, मैं अदालत तो नहीं हूं ना। जब अदालत का फैसला सेटिस्फाइड होगा फिर आप बचते हैं। ये कमरान शाह साहब आप भी सुन रहे हैं, सना बच्चा तुम भी सुन लो, आसमान शराजी को भी मैं कह चुका हूं, मत मिसलीड करें इस कौम को, मत गलत बताएं। अगर अल्लाह ताला ने आपको चैनल पे बिठा दिया तो आर्टिकल 19 को एनफोर्स करें। आप आर्टिकल 19 को एनफोर्स नहीं कर रहे हैं, मान लें ये बात ज्यादती है। इस बात को सामने रखते हुए जब अदालतों के फैसले सेटिस्फाइड होंगे
तब अब करप्शन से है। और नवाज शरीफ अभी तक भागता फिर रहा है, फेस नहीं कर रहा अदालतों को। ये आप सब लोगों ने देख लिया रिकॉर्ड पे। तो इसहाक डार के हवाले से ये मिथ बनाई ना मैंने, आप ये इकट्ठे की हैं चीजें सारी आप तक बताने के लिए कि ये भी बेवकूफी या ड्रामाबाजी, कौम को गुमराह करने की बातें, ये बैकग्राउंड पे ये सारे चल रहे हैं। मैं साथ जवाब देता हूं, मैं टैग करता हूं। ना नवाज शरीफ का जवाब आया, ना इसहाक डार का जवाब, ना कमरान शाहिद का, जिनके पास है ही नहीं जवाब। कमरान शाह साहब तो उस दिन अपना उनके चैनल कोई लोग आए ही नहीं। पैमरा के अंदर हेयरिंग थी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के सामने, मंसूर अली खान आए थे और वहां एडमिट कर लिया कि वो लंदन कोर्ट का ये भी तो वेट कर लें। और यही मैं इससे इतफाक करता हूँ अरशद शरीफ की उस बात से। अब चलते हैं आगे की तरफ। मॉडल टाउन पर मैंने बात करनी है। आहद चीमा ने भी नैब ऑर्डिनेंस में तहत रिलीफ मांग लिया और सासाजात के खिलाफ केस की समाअत हुई और रिलीफ मांग लिया। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। अंदरूनी और बैरून मुल्क के अरबों रुपए के असासे बनाने का इल्ज़ाम है। 21 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। आहद चीमा को तो रिलीफ मिल नहीं सकता कि पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, ये तो मैं बड़ा क्लियरली आपको बता दूं। नैब अमेंडिंग ऑर्डिनेंस के तहत ये नहीं आएंगे। अब आते हैं मॉडल टाउन सानिया की तरफ। लार्जर बेंच जो है वो केस अपने मंतकी अंजाम के, मैं आपको खबर दे बैठा था कि बहुत मुश्किल है। आज अली ज़फ़र साहब ने और हम लोगों ने कोर्ट के सामने ये बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बाइंडिंग है। वो गलत है या सही, इन लोगों की मौजूदगी में, नवाज शरीफ और इन सब लोगों की मौजूदगी के अंदर ये फैसला हुआ है। हाई कोर्ट का फुल बेंच भी इसको टच भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है हाई कोर्ट का इस हवाले से। और वो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डिसाइसिस और आर्बिटर डिक्टा, ये लीगल लैंग्वेज के अंदर हैं, वो सारे आज अली ज़फ़र ने एक्सप्लेन किए कोर्ट के सामने। जजमेंट पढ़ के बताया, मुख्तलिफ केस बक्स जो है ना जी, वो केस ला सारा सामने रखा कि आइन के तहत मॉडल टाउन की जो JIT बनाने का है ना, और जो इनकी सबकी मौजूदगी में हुआ, नज़रसानी नहीं दायर की। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आज कोर्ट के नज़रसानी दायर नहीं की, वो जजमेंट फाइनल हो चुकी है। उस जजमेंट को अगर कोई ओवरटर्न कर सकता है या उसको सेट असाइड कर सकता है या वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, और 5 मेंबर बेंच के अलावा कोई कर नहीं सकता। ये भी याद रखिएगा। नज़रसानी दायर नहीं की इन्होंने और वो फाइनलिटी की तरफ चला गया है। हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दे। और जस्टिस जाजुल हसन साहब ने जब उसमें रिमार्क्स हुए तो ये कहा कि वो हाई कोर्ट कैसे कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए। इसमें अब आजम नज़ीर तारिक ने मजीद वक्त मांगा है कि अदालत की मुआवनत करने के हवाले से, लेकिन केस बड़ा क्लैरिटी के साथ और जुरिसडिक्शन जब ये पॉइंट हो रहा था, अली ज़फ़र साहब मेरिट पे बात करना चाहते थे। मैं गया उनके पास, मैंने बताया कि नहीं, हमें पहले जुरिसडिक्शन डिसाइड करनी चाहिए। जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने अपने साथी जज से गुफ्तगू करके यही कहा कि पहले जुरिसडिक्शन डिसाइड करें, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सामने रख सकते हैं, आगे मजीद समाअत रख सकते हैं। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, नहीं जारी रख सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है, JIT बन चुकी है। JIT अगर सेकंड थर्ड जो भी बनानी थी वो बन चुकी है। और ये एक और सवाल भी अदालत के सामने आया कि वो जवाद हामिद है कंप्लेनेंट इस्तगासे में, ये तो बिस्मा अमजद ने दी है, इसकी वालदा कत्ल हो गई थी, वालदा शहीद हो गई थी इसकी, ये तो उसने दी है, उसका इस्तगासे से क्या ताल्लुक है। और FIR जो रुक गई हुई है, या भी जब FIR रुक जाए तो ये प्रोसीडिंग इस्तगासे की चलती है। तो और ये वाले जो है ना JIT करेगी, JIT जो भी करेगी ये बाइंडिंग तो नहीं है अदालतों के ऊपर। अब ये मुख्तसर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए आज तकरीबन 10 बजे दोबारा ये प्रोग्राम चल रहा होगा। उस वक्त ये हियरिंग सुप्रीम 5 मेंबर बेंच के सामने आएगी। जस्टिस अमीर भट्टी साहब इसको हेड कर रहे हैं, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, जस्टिस शहबाज रिजवी है, जस्टिस सरदार अहमद नईम है, जस्टिस सरफराज डोगर है और जस्टिस तारिक सलीम शेख। 7 मेंबर बेंच इस मामले को देख रहा है। कोशिश की है बहुत चीज़ें कवर कर लूँ, रह जाती है जो कि प्रोग्राम 2 हैं, लेकिन अब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ आप तक आ सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।